हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस एस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या, धारामापी का अमीटर में परिवर्तन, यानी धारामापी को हम अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो क्या है देखो हमारा जो धारामापी होता है वो क्या, धारा को मापता है। धारामापी धारा को मापेगा। अमीटर भी हमारी क्या है, धारामापी को ही नापता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो अमीटर होता है वो मूलतः क्या होता है हमारा, अमीटर होता है वो मूलतः क्या होता है हमारा, धारामापी ही होता है। क्या, अमीटर एक धारामापी ही होता है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्या है, जो हमारा अमीटर है वो क्या है हमारा, किसमें धारा मापता है हमारा, एम्पियर में धारा मापता है। किसमें, धारा को जो नापता है अमीटर, वो किसमें मापता है हमारा, एम्पियर में मापता है। अब क्या हमारा मेन टॉपिक क्या है हमारा, धारामापी का अमीटर में परिवर्तन, यानी क्या है, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ठीक है, ये हमारी मेन हेडिंग। तो क्या है हमारा, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। अब देखो हमारा जो अमीटर होता है वो किसी भी परिपथ में जब हम लगाते हैं तो किस क्रम में लगाते हैं, देखो पहले लिख देते हैं थोड़ा। जो हमारा अमीटर होता है वो तो हमने बता ही दिया क्या है, चलो लिख देते हैं थोड़ा। अमीटर एक धारामापी ही होता है। क्या होता है हमारा, धारामापी ही होता है। ठीक, अमीटर क्या, अमीटर धारा को किसमें मापता है हमारा, एम्पियर में मापता है। किसमें मापता है, एम्पियर में मापता है या नापता है, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों सही वर्ड हैं। ठीक, नापता है। किसमें, अमीटर है वो हमारा धारा को किसमें मापता है, एम्पियर में मापता है। अब जब हम किसी परिपथ में अमीटर को लगाते हैं या डालते हैं, कहने का मतलब, तो क्या होता है, जब हम अमीटर को किसी परिपथ में डालेंगे तो उसे हमेशा हम किसमें, श्रेणी क्रम में डालते हैं। किसमें, श्रेणी क्रम में डालते हैं। तो किसी परिपथ में अमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किसमें लगाते हैं हम, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। किसी भी हम अमीटर को परिपथ में लगाएंगे तो हम किस में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। ठीक, ये हुआ। अब क्या है, जैसे अब देखो श्रेणी क्रम में ही क्यों लगाया जाता है उसका भी रीजन अभी निकल के आएगा। तो जैसे हमने क्या किया, एक परिपथ लिया, जैसे हमने क्या किया, एक परिपथ लिया जिसकी हमारी क्या है, दो प्रतिरोध हैं। जैसे हमारा ये मान लो, ठीक, और इसे हमने क्या किया, एक सेल से जोड़ दिया, ठीक है, ये हो गई हमारी सेल की। अब क्या है, यहां से अगर हमने इसका प्रतिरोध R1 मान लें, इसका प्रतिरोध R2 मान लें, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को मान लें हम क्या, I मान लें। यदि प्रवाहित होने वाली धारा को हम I मान लें तो क्या होगा, यहां से अगर हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा, देखो क्या एक संबंध निकल के आता है, वही हम यहाँ पर यूज भी करें। E बराबर क्या होगा हमारा, वो सॉरी I बराबर क्या होगा, E अपॉन कुल प्रतिरोध R1 प्लस R2, ये होगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कब, जब हमारे दो प्रतिरोध लगे हैं, इसमें अभी तक कोई अमीटर हमने नहीं जोड़ा है तब। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये निकल के आता है जब, माना यहाँ पे यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, माना एक परिपथ जिसमें एक सेल
ई सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है। ठीक है, परिपथ में क्या है, परिपथ में दो प्रतिरोध किसमें लगे हैं, श्रेणी क्रम में, वो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक, लगे हैं। अब क्या है, अभी अमीटर नहीं लगा है, अभी बताया मैंने, तो क्या है, लगे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से E अपॉन R1 प्लस का R2 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट पड़ गया। यानी क्या है, सेल से प्रवाहित होने वाली धारा का जो मान होगा सेल के विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में लगे कुल प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई मैंने मेथड यूज किया है, क्या पॉइंट होता है यहाँ पर, यानी सेल से प्रवाहित होने वाली धारा या सेल से ले जाने वाली धारा का मान जो होता है उस सेल के विद्युत वाहक बल तथा परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के कुल प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। ये होता है पॉइंट। तो ये हो गया हमारा। अब क्या किया, ये तो कब निकल के आया, जब हमारा कोई अमीटर नहीं लगा था। मैंने क्या कहा था, अमीटर जो लगा होता है वो हमारा किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। तो अब क्या करेंगे, हम अमीटर को यहाँ पर हम किस क्रम में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो देखते हैं धारा का मान कितना अंतर आता है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, जैसे ये है हमारा, तो अब इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ दिया जाके, एक जोड़ा जाके हमने अमीटर, यहाँ पर हमने मान लो एक अमीटर जोड़ दिया जाके। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक अमीटर जोड़ दिया जाके। अब क्या है, अमीटर है तो अमीटर का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। तो हमने इसका प्रतिरोध कितना मान लिया, RA मान लिया। कितना मान लिया, RA मान लिया। अब यहां से यदि ये किसमें है, जब हमारा अमीटर नहीं जोड़ा गया था उस कंडीशन में ये धारा का मान इसमें था। अब यहां पर यदि परिपथ में अमीटर जोड़ दें तो अब क्या है, हमने अमीटर को जोड़ा, ठीक है, तो अमीटर को जोड़ दो तो धारा में कितने की कमी आ जाएगी, कमी निकलेगी। क्यों, क्योंकि अब धारा में कमी आएगी। क्यों आएगी, वो हमारा रीजन ये है, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा में वैसे भी कमी आ जाएगी। ये देखो, हमने अमीटर जोड़ दिया, तो अब क्या करेंगे, तो धारा के मान में हमारी कितनी का परिवर्तन होगा, यानी कितनी धारा हमारी घट जाएगी, जाके घटकर तो हमारी क्या है, हमने मान लिया तो घटी धारा ऐसे लिख देते हैं, तो घटी या कम धारा में कमी ऐसे निकाल, घटी हुई धारा, ठीक है, क्योंकि धारा घट जाएगी तो इसे आई डैश मान लिया, तो कितना हुआ, आई डैश मान लिया। तो यहां से क्या हुआ हमारा, जो विद्युत वाहक बल सेल का वही है, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमारा प्रतिरोध बदल रहा है, R1 प्लस R2 प्लस का हो गया आके यहाँ पर RA। अब यहाँ से क्या है, तो देखो वैसे भी अगर हमारा प्रतिरोध का मान क्या होगा, अगर बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ गया, यहाँ देखो यहाँ पर हमारे दो थे R1 प्लस R2 जब हमने अमीटर नहीं जोड़ा था, लेकिन यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RA बढ़ जाएगा। इतना प्रतिरोध बढ़ गया, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो हमारा क्या है, धारा के मान में कमी वैसे भी हो जाएगी, धारा घट जाएगी। तो वही हुई हमारी धारा कितनी घट गई, कितनी कम हो गई, तो वो है। तो ये हो गया हमारा। अब यहां से तो देखो ये इसे समीकरण क्या किया हमने, 2 डाल दिया, ये 2 डाल दिया। अभी हमने समीकरण 1 निकाला था, उसमें अब क्या करेंगे, तो देखो जब हमारा अमीटर यहाँ पर हमारा समीकरण क्या था, I बराबर था RE अपॉन R1 प्लस का R2, ये समीकरण 2 था, वो 1 था। तो यहां से ये देखो
हमारा क्या है, अब धारा के मान में कितने का परिवर्तन हो रहा है, कितने की कमी हो रही है, कितने की त्रुटि हो रही है हमसे, तो वो हम निकालेंगे कि हमारे धारा के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो धारा के मान में परिवर्तन या इसी को क्या कह सकते हैं हम, कमी, या इसी को क्या कह सकते हैं कि हमसे कितनी त्रुटि हो रही है, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां से क्या हुआ हमारा, अब देखो हमेशा क्या है, अब जो ये मूल धारा थी, मूल धारा ये धारा में घट गई आगे, यानी धारा में कमी घटी हुई है जाके, कितने का मतलब कितना अंतर आ गया। तो अब वो, तो यहां से क्या हुआ हमारा, आई माइनस का क्या निकलेगा, आई डैश, क्योंकि ये वाला कम है वो ज्यादा है। ठीक है, तो सॉरी, अभी देखो प्रतिरोध यहाँ पर क्या है, ज्यादा, तो धारा के मान में क्या होगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमेशा पॉइंट क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो धारा का बड़ा मान ये है, छोटा वाला मान ये, क्यों, क्योंकि ये घट गई है, घटी हुई धारा देखो वैसे लिखा है। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ हमारा, E अपॉन R1 प्लस का R2 और माइनस, क्योंकि ठीक है माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, E अपॉन R1 प्लस का R2 प्लस का RA, ये आ जाएगा। अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे, यहां से अगर हम इसे यहां लेंगे और यहां से यहां जाएगा, तो यहां से देखो अगर ये R1 R2 E के साथ जाएगा और ये R1 R2 E के साथ यहां आएगा, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा क्या, ये RA E के साथ वाला बचेगा। तो हमारा क्या बचेगा, I माइनस का I डैश जो बचेगा वो क्या बचेगा जाके हमारा E, और ये बचेगा RA अपॉन, और नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम का R1 प्लस का R2, और यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस का R2 प्लस का RA, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना बच जाएगा, यानी कहने का मतलब धारा के मान में जो कमी आएगी या त्रुटि आएगी वो कितनी हो जाएगी, वो इतनी हो जाएगी, यानी हमारी इतनी। ठीक है, ये रही। अब क्या करें हम, तो देखो हमारा क्या है, अमीटर, अब यहां से पॉइंट क्या निकलता है, अगर हम धारा को सॉरी यदि हम क्या करें, जो अमीटर का प्रतिरोध है वो हम क्या करते हैं, शून्य मान लें, अमीटर का प्रतिरोध क्या मान लें, हम शून्य मान लें, तो क्या होगा हमारा, जब अमीटर का प्रतिरोध हम शून्य मान लेंगे, यहाँ देखो यहाँ रखेंगे, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आई का मान है वो आई डैश के बराबर हो जाएगा जाके, तो आपस में दोनों धारा कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, इसीलिए क्या होता है हमारा, जो एक आदर्श अमीटर होता है, जो एक आदर्श अमीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है उसे हम कितना मानते हैं, शून्य मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि हमारी आई और आई डैश जो धाराएं हैं वो इस कंडीशन में आपस में बराबर हो जाती हैं, इसलिए। ठीक है, तो यहां से पॉइंट क्या निकलेगा, अगर हम क्या मान लें, अमीटर, यदि अमीटर जो हमारा लगा है इसका प्रतिरोध वो कैसा हो, शून्य मान लें तब। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई भी अमीटर होता है उसका अपना प्रतिरोध कभी भी शून्य नहीं माना जाता है, इसीलिए क्या होता है, जितना कम से कम ले सकते हैं, शून्य का मतलब क्या है, छोटा ही है, वो पूरा पद 0 कर रहा है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, कम से कम लेंगे, कितना, कम से कम। तो यहां से क्या है, अब हमने क्या किया, यदि यहां से क्या किया हमने, यदि RA का मान कितना मान लें, 0, तो यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, I डैश हो जाएगा। ठीक है, यानी घटी हुई धारा और मूल धारा बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब जब ये होगा ही नहीं, RA प्रतिरोध ही नहीं होगा, तो वैसे भी जो हमारी धारा होगी वही तो मूल धारा बनेगी जाएगी, वही तो प्रवाहित होती रहेगी। तो ये हो गया हमारा। अब क्या है यहाँ से, अतः यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, अतः एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या है हमारा, एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ठीक है, उसका खुद का प्रतिरोध, ये भी ध्यान रखना, उसका खुद का,
अब क्या है, हम शून्य ले नहीं सकते क्योंकि किसी कुछ ना कुछ तो उसका परिमाण होगा। तो हम क्या करेंगे अब, इसीलिए क्या होता है, जो हमारा अमीटर का प्रतिरोध हम लेते हैं वो कम से कम लेते हैं, वो कम से कम लेते हैं। इसीलिए एक अमीटर का प्रतिरोध कम से कम लिया जाता है, ठीक है, कम से कम लिया जाता है। तो क्या, अब नेक्स्ट आगे देखें, तो अब ये क्या है हमारा, कम से कम लेंगे। हमने बताया था धारा यानी जो हमारा अमीटर होता है वो रियल में देखा जाए तो एक धारामापी ही होता, यानी धारामापी का ही रूप है कौन, अमीटर। तो क्या है हमारा, जो एक होता है वेस्टर्न धारामापी है कीलकृत कुंडली चल धारामापी, ठीक है, तो ये होता है। तो इसका भी हमारा क्या धारामापी के रूप में यूज करते हैं। इसको एक धारामापी तो है ही, इसको हम क्या धारामापी तो पहले से ही है, तो हम इसे क्या अमीटर के रूप में भी यूज करते हैं। अब क्या, अब देखो हमने क्या किया, एक कुंडली ली जैसे ये रही, ठीक है, इसमें क्या हमने धारा भेजी, ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी, ठीक, और इसमें प्रवाहित जो धारा है वो है हमारी कितनी, IG। अब क्या किया हमने, यहाँ पर एक लगाया, क्या यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक लगा दिया, क्या संट लगा दिया, यानी संट भी क्या है प्रतिरोध ही है। तो और हमने क्या लगाया, धारामापी के समांतर क्रम में, ठीक है, ये ध्यान रखना, धारामापी के समांतर क्रम में एक हमने क्या लगा दिया, संट लगा दिया। तो देखो मूल धारा तो हमारी I है, अब हमारी धारामापी में धारा कितनी जा रही है, IG, और यहाँ पर धारा कितनी जाएगी, क्यों कट हो रही है तो यहाँ पर धारा होगी हमारी कितनी, I माइनस का IG, क्योंकि यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, हम संट क्यों लगाया, तो देखो पॉइंट समझना, संट क्यों लगाया, अगर हमारा संट वाला प्रतिरोध ना हो तो क्या होगा, जितनी धारा यहाँ जा रही है पूरी धारा हमारी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी में जाएगी, तो हमारा क्या पूरी धारा जाएगी, तब हमारा जो विक्षेप होगा वो क्या होगा, पूरा होगा जाके, वो पूरा होगा जाके। अब क्या है, हमने यहाँ पर लगा दिया तो यहाँ पर धारा कम हो जाएगी क्योंकि कुछ धारा यहाँ पर भी तो जाएगी, तो क्या होगा हमारा, अब यहाँ धारा हो जाएगी कुछ ना कुछ कम, तब भी उतना ही विक्षेप होगा जाके, तब भी हमारा विक्षेप उतना ही हो जाएगा जाके। और ये ध्यान रखना, कभी भी अमीटर में जो विक्षेप होता है वो क्या होता है, जैसे हमारा विक्षेप हुआ फाई, तो वो क्या होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वो अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से क्या हुआ हमारा, तो I, अब यहां से ये हो गया। अब यहां पर देखो हम यहां से ये लगाया, अब यहां पर धारा इतनी जा रही है, यहां पर ये जा रही है, दोनों किस क्रम में लगे हैं, हमारे समांतर क्रम में लगे हैं। तो अब यहां पर देखना, अगर हमारे क्या है दोनों समांतर क्रम में है तो इसका मतलब क्या है, दोनों में विभवांतर, दोनों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, बराबर होगा, क्योंकि समांतर क्रम में लगे हैं, दोनों का विभवांतर समान होना ही होना है। तो यहां से क्या हुआ, हमारा गैल्वेनोमीटर में जो धारा जा रही है वो हम अगर क्या मान लें, IG मान लें, और हमारी संट में धारा कितनी जाएगी, I माइनस IG इतनी जाएगी, और इसका प्रतिरोध कितना, इतना, और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है, G मान लें, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है हमारा, G तो है ही। अब यहां से क्या हुआ तो यहां से हमने क्या किया, अभी मैंने बताया था विभवांतर दोनों का बराबर होगा, तो हम क्या VG गैल्वेनोमीटर का और V क्या है संट वाला लिख सकते हैं, दोनों का प्रतिरोध आपस में, वो सॉरी दोनों के सिरों के जो विभवांतर होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से VG, अब यहां से क्या निकलेगा, तो देखो G वाला हमारा यही है, तो इसमें धारा कितनी जा रही है हमारी, IG, इसका प्रतिरोध कितना हम मान लें, G, ठीक, बराबर। अब इसमें हमारा क्या है, संट, संट में हमारा धारा कितनी जा रही है, I माइनस का IG, ठीक, और यहां पर प्रतिरोध कितना लगा है हमारा, S, ये हो गया,
प्रतिरोध कितना लगा S। यहाँ से हमने क्या किया, शंट का प्रतिरोध निकाल दो, S बराबर तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से आई जी अपॉन में आ जाएगा I माइनस आई जी, और इनटू में आ गया हमारा क्या, ये रहा जी। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन निकल के आता है, ये रिलेशन निकल के आता है हमारा। इसका मतलब क्या है, शंट का प्रतिरोध हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा आज, जो हमारा धारामापी का अमीटर में कैसे रूपांतरण करते हैं उसके बारे में। तो देखो ये आ गया हमारा धारामापी का प्रतिरोध, और ये आ गया हमारा शंट का प्रतिरोध, ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब क्या है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।